नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के 30वें और सबसे बड़े हाई वोल्टेज महामुकाबले में जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे खतरनाक और चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला की टीमें आमने सामने उतरी तो रनों का ऐसा भयंकर सैलाब और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज तांडव देखने को मिला जिसने टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। लॉर्ड्स की इस हरी और पारंपरिक पिच पर जब भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और आक्रामक फैसला किया तो सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना और युवा रन मशीन शेफाली वर्मा के इरादे शुरू से ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के थे। पारी का पहला ओवर लेकर आई ऑस्ट्रेलिया की सबसे अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज मेगन शुट ने जैसे ही अपनी दूसरी ही गेंद थोड़ी ओवर पिच और ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली, वैसे ही भारतीय टीम की स्टार उप कप्तान स्मृति मंधाना ने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ भारतीय महिला टीम का खाता खोल दिया। शुट इस प्रहार से पूरी तरह सन्न रह गई, लेकिन भारतीय खेमे का जश्न अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से भारत की लेडी सहवाग कही जाने वाली युवा रन मशीन शेफाली वर्मा ने भी क्रीज पर कदम रखते ही अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। किम गार्थ जब अपना पहला ओवर डालने आई तो उनकी एक तेज गति की शॉर्ट पिच डिलीवरी पर शेफाली ने तुरंत मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा। गार्थ ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर वापसी की कोशिश में अपनी लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुकी शेफाली वर्मा ने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। इन दोनों ही धाकड़ सलामी बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स के मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी, खौफनाक और बेरहम तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनक्स पूरी तरह से लाचार, बेबस, हताश और असहाय नजर आने लगी। वे लगातार गेंदबाजों और फील्डिंग पोजीशन में बदलाव कर रही थीं, लेकिन भारतीय ओपनर्स की इस आतिशी बल्लेबाजी को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा था। शेफाली वर्मा आज एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थीं। उन्होंने कंगारू गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए मात्र 28 गेंदों का सामना किया और 5 कड़क चौकों व 2 शानदार छक्कों की बदौलत 42 रनों की एक बेहद ही आतिशी और मनोरंजक पारी खेली। उनके एक बड़े शॉट के प्रयास में आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया क्रीज पर उतरी, जिन्होंने कुछ मखमली शॉट्स खेलकर पारी की रनगति को बनाए रखा। लेकिन आज लॉर्ड्स का यह पूरा ऐतिहासिक मैदान और स्टैंड्स में बैठे हजारों क्रिकेट प्रेमी गवाह बनने जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी और टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के उस ऐतिहासिक, विकराल और प्रलयकारी रूप का, जिसने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। हरमनप्रीत कौर ने क्रीज पर कदम रखने के बाद शुरुआत में कुछ गेंदें बहुत ही सम्मान के साथ खेली, मानो वह गेंद की गति और पिच के उछाल को समझ रही हों। लेकिन एक बार जब वह क्रीज पर पूरी तरह सेट हो गईं, तो उन्होंने कंगारू गेंदबाजों पर ऐसा चौतरफा पलटवार किया जिसने कप्तान सोफी मोलिनक्स के होश उड़ा दिए। हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 लेग स्पिनर अलाना किंग को आक्रमण पर आते ही पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने बिजली की तेजी से क्रीज से बाहर निकलकर गेंद के टप्पा खाकर टर्न होने से पहले ही अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक भयंकर, गगनचुंबी और अकल्पनीय छक्का जड़ दिया। शॉट में इतनी प्रचंड और असाधारण ताकत थी कि सफेद गेंद सीधे लॉर्ड्स स्टेडियम की ऐतिहासिक बालकनी में जा गिरी और ढूंढने पर भी दोबारा नहीं मिल सकी, जिसके चलते मैदानी अंपायरों को तुरंत खेल रोककर अंपायर बॉक्स से एक नई रिप्लेसमेंट गेंद मैदान पर मंगवानी पड़ी। कप्तान हरमनप्रीत कौर की बेमिसाल टाइमिंग, उनकी गजब की रिफ्लेक्सेस और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ, सबसे आक्रामक और सबसे खतरनाक चरम पर नजर आ रहा था। उन्होंने क्रीज पर टिकने के बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी मुख्य और बेहद चतुर लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहैम की टर्न होती हुई गेंदों को क्रीज पर खड़े रहकर केवल सम्मान देने या डिफेंड करने के बजाय एक बेहद ही आक्रामक व विनाशकारी रणनीति अपनाई। वेयरहैम ने जैसे ही गेंद की रफ्तार को थोड़ा धीमा करके हवा में फ्लाइट दिया, वैसे ही हरमनप्रीत ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने लिए शानदार रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों व मजबूत बॉटम हैंड का एक ऐसा कड़क व बेजोड़ इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स और कवर्स बाउंड्री के ऊपर से आलीशान, दर्शनीय और कड़क इनसाइड आउट चौकों और छक्कों के लिए सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। वेयरहैम के ओवरों में कप्तान का यह रौद्र रूप देखकर पूरा ऑस्ट्रेलियाई खेमा पूरी तरह से हक्का बक्का और लाचार नजर आने लगा था। हरमनप्रीत कौर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर स्वर्णिम, अमिट और ऐतिहासिक अक्षरों से दर्ज कराते हुए मैदान पर कंगारू गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। उन्होंने मात्र 45 गेंदों का सामना किया और 8 शानदार व कड़क चौकों और पूरे 4 खौफनाक व गगनचुंबी छक्कों की मदद से टी20 क्रिकेट की अपनी एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और महाविस्फोटक 82 रनों की पारी खेल डाली। हिटमैन जैसी इस व्यक्तिगत महापारी ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शारीरिक भाषा और उनके गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया और उन्हें इस मुकाबले में कोसों पीछे धकेल दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के इस भयंकर और प्रलयकारी तूफान के
साथ 7 नंबर 4 की पोजीशन पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आई भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने भी मैदान पर कदम रखते ही चौकों की भयंकर झड़ी लगा दी। जेमिमा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की थकी हुई, हताश और पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी लाइनों का बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कट्स व पुल शॉट के जरिए मात्र 22 गेंदों के भीतर 4 शानदार चौकों की बदौलत 35 रनों की एक बेहद ही आक्रामक, मनोरंजक व उपयोगी पारी खेल डाली। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी, मजबूत और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिन आक्रमण के हौसलों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और भारतीय पारी की रन गति को रॉकेट की रफ्तार दे दी। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा कि शायद इन दोनों सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद आखिरी के ओवरों में रनों की इस सुनामी पर कुछ लगाम लगेगी, तभी अंतिम डेथ ओवरों में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आई भारत की सबसे खतरनाक और आक्रामक विकेट कीपर फिनिशर ऋषा घोष ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोए। ऋषा ने आते ही कंगारू टीम के डेथ ओवरों के मुख्य तेज गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोला और मैदान के चारों तरफ कड़े प्रहार करते हुए मात्र 12 गेंदों के भीतर 3 कड़क चौकों की मदद से 24 रनों का एक अत्यंत जांबाज, आतिशी और नाबाद कैमियो खेल डाला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम की डेथ ओवरों की सारी रणनीतियों को पूरी तरह से फेल कर दिया। इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों की अविश्वसनीय, बेमिसाल, पूरी तरह से संगठित और ऐतिहासिक पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में रनों का एक ऐसा अकल्पनीय, महाविशालकाय, डरावना और गगनचुंबी एवरेस्ट जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ महास्कोर टांग दिया। भारत के इस ऐतिहासिक और शक्तिशाली स्कोर ने T20 विश्व कप के इस बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने मुकाबला और सेमीफाइनल का टिकट जीतने के लिए एक पूरी तरह से नामुमकिन, घुटने टेक देने वाला, मनोबल तोड़ देने वाला और कभी न हासिल होने वाला लक्ष्य रख दिया। इस विशाल स्कोर ने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय महिला टीम की एक बेहद ही ऐतिहासिक, धमाकेदार और यादगार जीत की सबसे मजबूत, ठोस और 100% बुनियाद रख दी थी। इस महाविशालकाय, गगनचुंबी और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब मेहमान ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम मैदान पर उतरी, तो लॉर्ड्स के विशालकाय स्कोरबोर्ड पर टंगे रनों के इस एवरेस्ट को देखकर ही कंगारू टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त और पस्त हिम्मत हो चुके थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम ने इतिहास के इस सबसे बड़े दबाव के आगे भी आसानी से घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उनकी स्टार सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी और उनके साथ उतरी आक्रामक जॉर्जिया वोल ने शुरू से ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर एक बेहद ही कड़ा, साहसिक और खौफनाक जवाबी काउंटर अटैक बोलना शुरू किया। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आई तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की तीसरी ही गेंद, जो सीधे लेग पैड की लाइन पर आ रही थी, उस पर बेथ मूनी ने अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के बिल्कुल बगल से फ्लिक करते हुए बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद दूसरे छोर से जॉर्जिया वोल ने भी अपने खतरनाक तेवर दिखाए। उन्होंने एक्सप्रेस गेंदबाज नंदिनी शर्मा की एक गति से भरी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की चौड़ाई को बहुत जल्दी भांपा और मजबूत बैकफुट पंच लगाते हुए गेंद को इन फील्ड के ऊपर से कवर्स के बीच से निकालकर लगातार 2 करारे व कड़क चौके बटोर लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स की यह आक्रामक शुरुआत भारतीय टीम की मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज श्री चरणी को बिल्कुल रास नहीं आई। चरणी ने रनों की इस तेज रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पारी के चौथे ओवर में एक बेहतरीन रणनीति के तहत अपनी भयंकर रफ्तार के साथ एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइकर एंड पर खड़ी जॉर्जिया वोल इस गेंद की गति और टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से अंदर की तरफ आती स्विंग से पूरी तरह बीट हुई। उनका बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका और गेंद पैड के बेहद करीब से निकलती हुई सीधे उनके मिडल स्टंप को हवा में उखाड़ती चली गई। जॉर्जिया वोल के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा और भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद क्रिकेट के मक्का की इस टर्निंग पिच पर स्पिन का असली जादू बिखरने आई। भारत की 2 सबसे जादुई स्पिनर्स दीप्ति शर्मा और श्रेयांका पाटिल की जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी, फ्लाइट और हवा में मिलने वाले ड्रिफ्ट का ऐसा खौफनाक व अभेद्य चक्रव्यूह बुना, जिसने ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने दीप्ति शर्मा की एक फ्लाइटेड गेंद की पिच तक पहुंचकर इन फील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान और क्लासिक चौका जरूर जड़ा, लेकिन दूसरे छोर से श्रेयांका पाटिल की एक फ्लैट, तेज और हवा में ड्रिफ्ट होती हुई गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस पूरी तरह से लाइन से चूकी। हैरिस ने गेंद को क्रीज की गहराई में जाकर बैकफुट पर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे को छकाती हुई सीधे विकेटों में जा घुसी। श्रेयांका की इस जादुई गेंद पर ग्रेस हैरिस पूरी तरह बोल्ड होकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मजबूत रनचेज में लगातार भारतीय स्पिनर्स के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह अपने विकेट खो रही थी और पूरा मैच अब 100% भारतीय महिला टीम के पूर्ण नियंत्रण में आ चुका था, जिससे पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम दर्शकों के इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से लगातार गूंज रहा था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज चरण में प्रवेश कर चुका था और जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते भारतीय महिला गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इस मैच में अपनी जादुई फिरकी से शानदार वापसी करने वाली अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने स्पेल की अंतिम गेंदों पर कमाल की धारदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अकेले संघर्ष करने का प्रयास कर रही खतरनाक ऑलराउंडर एनबेल सदरलैंड को अपनी एक गति से परिवर्तित होती तीखी और बाहर की तरफ निकलती शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पूरी तरह चकमा दिया। सदरलैंड गेंद की इस धीमी गति को समझ नहीं पाई और हवा में कवर्स की तरफ एक बड़ा शॉट खेल बैठी, जहां 30 यार्ड के घेरे में मुस्तैद खड़ी उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कोई गलती नहीं की और आगे की तरफ आते हुए एक बेहद ही शानदार और सुरक्षित कैच लपका।
सदरलैंड के आउट होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की पुछल्ली बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डर्स को एक के बाद एक आसान कैच थमाती चली गईं और टीम इंडिया ऐतिहासिक जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। मैदान पर अब वह अंतिम और ऐतिहासिक ओवर आ चुका था जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम हार के कगार पर खड़ी थी और भारत को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए महज एक विकेट की जरूरत थी। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डेथ ओवरों की अपनी सबसे मुख्य गेंदबाज को सौंपी तो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट होने से बचने और इस बड़े मुकाबले को पूरे 20 ओवर तक खींचने के लिए आखिरी 6 गेंदें पूरी तरह संभल कर खेलनी थीं। भारतीय गेंदबाज ने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे को निशाना करते हुए एक अत्यंत तीखी, घातक, खौफनाक और इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंक दी। स्ट्राइकर एंड पर खड़ी ऑस्ट्रेलियाई पुछल्ली बल्लेबाज इस भयंकर गति और अंतिम क्षणों में हवा में तैरती हुई अंदर आती स्विंग से पूरी तरह से भौचक्का और चकमा खा गई। उसका बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका। गेंद बल्ले और पैड के बीच के मामूली गैप को चीरती हुई सीधे विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई। गेंद के दस्तानों में जाते ही नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज बिना सोचे समझे केवल एक बाई का रन चुराने के लिए पागलों की तरह बॉलर एंड की तरफ दौड़ पड़ी थी। लेकिन विकेटों के पीछे चीते जैसी फुर्ती और बाज जैसी नजरें रखने वाली विकेट कीपर ऋचा घोष ने एक पल का भी समय नहीं गंवाया। उन्होंने पलक झपकते ही अपने दाहिने हाथ का दस्ताना उतारा, गेंद को कलेक्ट किया और हवा में ही शरीर को बेहतरीन ढंग से संतुलित करते हुए बॉलर एंड की तरफ एक अविश्वसनीय सीधे थ्रो से निशाना साधा। गेंद बुलेट की रफ्तार से सीधे मिडिल स्टंप पर जाकर लगी और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने क्रीज के भीतर पहुंचने के लिए एक बेहद लंबी डाइव लगाई थी, जिसके चलते मैदानी अंपायर ने फैसला तुरंत थर्ड अंपायर को सौंप दिया। तीसरे अंपायर के अलग अलग एंगल से देखे गए रीप्ले में साफ और स्पष्ट दिखाई दिया कि जब ऋचा घोष के सीधे थ्रो ने विकेटों को बिखेरा तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज की सफेद लाइन से पूरे कुछ इंच पीछे हवा में ही रह गया था। इसी सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाले और अंतिम गेंद पर मिले अद्भुत रनआउट विकेट के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को मात्र 128 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर पूरे 70 रनों के एक महाविशालकाय और ऐतिहासिक अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार और ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में सीना तानकर अपना स्थान पक्का कर लिया। जैसे ही थर्ड अंपायर ने स्क्रीन पर आउट का इशारा किया, वैसे ही पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया। भारतीय महिला टीम के इस अदम्य साहस, कठिन परिस्थितियों में भी कंगारुओं से मैच छीनने की कला, कभी न हार मानने वाले जज्बे और उनकी इस अजेय बादशाहत ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय क्रिकेट का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प मैच इंडियन आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप जो कि वुमेन का 2026 में आयोजित हुआ है। उसमें कई बड़ी टीमें जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसे बड़े, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे प्लेइंग में इसमें कई देशों के प्लेयर इसमें जुड़े हैं। और ये मैच जो कि मैच होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का। और बात करें इस मैच का परफॉर्मेंस तो लॉर्ड्स के मैदान पे ये मैच होने वाला है। ये दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में था। मैं आपको वीडियो पहले दिखाया हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। इंडिया उसमें जीतती है। मतलब परफॉर्मेंस की बात करें, मैं आपको परफॉर्मेंस बता दूँ तो स्मृति मंदाना और कई बड़े प्लेयरों की तो बात ही अलग है। अपने इंडियन टीम में बहुत ही बड़ी इंडिया टीम की मिसाल है, एक बैकबोन की रूप में है हमारी स्मृति मंदाना, और उनके साथ हरमनप्रीत कौर उनके साथ जुड़ी रहती हैं और बहुत ही लाजवाब मैच का रुख ये लोग बदल देती हैं। और एक बार स्क्वाड पे नज़र डालें तो T20 वर्ल्ड कप में, आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप में हमारी कप्तान हरमनप्रीत रहती हैं और उनका परफॉर्मेंस हर जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उनका परफॉर्मेंस, स्मृति मंदाना का परफॉर्मेंस आप देखें दोस्तों तो बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस स्मृति मंदाना का है। और परफॉर्मेंस में तो लाजवाब हमारी शेफाली वर्मा का भी है। जेमिमा रोड्रिग्यू अपने बहुत ही एग्रेशन, और शेफाली वर्मा की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। वो बॉलिंग भी करा लेती हैं और फुलमली भी हैं और ऋचा घोष भी हैं, कमलिनी है, श्रीचरणी है, वैष्णवी शर्मा जैसे प्लेयर को भी रखा गया है। क्रांति गौड़ है, अनुराधा रेड्डी हैं, अमनजोत कौर, हरलील देवल भी हैं, शेफाली वर्मा है, जेमिमा रोड्रिग्यू, स्नेहा राणा एंड दीप्ति शर्मा जैसे प्लेयर इस स्क्वाड में शामिल हैं। और एक बार बात करें कि बहुत खतरनाक कौन से प्लेयर हैं तो सबसे खतरनाक में राधा यादव बॉलिंग में है और श्रेयंका पाटिल दोस्तों
इंजर्ड हो गई हैं, तो हो सकता है वो उनकी जगह किसी अच्छे प्लेयर को, जैसे वैष्णवी शर्मा जैसे प्लेयर, आप जानते हैं वैष्णवी शर्मा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है और वो बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, विकेट लेने में बहुत अच्छा है। ऋचा घोष विकेट कीपर, वो बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। और हमारे जो कि शेफाली वर्मा है, बहुत ही अच्छा इनका रहा है परफॉर्मेंस। शेफाली वर्मा का परफॉर्मेंस दोस्तों बात करें तो शेफाली वर्मा को बॉलिंग भी करा सकते हैं, शेफाली वर्मा बैटिंग भी बहुत ही लाजवाब दिलचस्प करती हैं। और हमारे बैकबोन रीढ़ की हड्डी बात करें वुमेन टी20 की, तो हमारे टी20 में रीढ़ की हड्डी हमारी स्मृति मंदाना है। हमारी स्मृति मंदाना विकेट वाइस कैप्टन को बनाया गया है और हरमनप्रीत कौर किसी भी कारण मैच में ना आती हैं तो सीधा कप्तान हमारी स्मृति मंदाना रहती हैं। और स्मृति मंदाना हरमनप्रीत कौर मिल के पूरी टीम को संभाल लेंगी दोस्तों, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इनको रहता है कि इनका हर टीमों को वो हरा रही हैं, हर टीम को वो पीछे छोड़ती हुई जा रही हैं। और बात करें बहुत ही लाजवाब मैचों की, तो ये एक बार बात करें दोस्तों कैसे कितने मैचों में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैचेस में तो इन लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और आज बात करते हैं सभी मैचेस में आईसीसी में टी20 वर्ल्ड कप का। तो पहला मैच इंडिया का 21 जून को पहला मैच होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 28 जून को दोस्तों होगा इनका मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि शाम 7 बजे होगा। और इनका 14 जून को जो मैच हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने 170 रनों का लक्ष्य दिया था, बट पाकिस्तान की टीम आप जानते ही हैं, सामने 18 नंबर की जर्सी हो और स्मृति मंदाना ने इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किया। स्मृति मंदाना की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो स्मृति मंदाना ने अकेले 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेल दी, 9 चौके 2 गगनचुम्बी छक्के इन्होंने जड़े। और उसके बाद हमारे हरमनप्रीत कौर एंड ऋचा घोष का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और उस दिन इंडिया वुमेन 64 रनों से मैच जीत गई। और आगे का परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो आगे का परफॉर्मेंस बात करें तो 25 जून को इंडिया बांग्लादेश का मैच है। और उसके बाद 17 जून को जो मैच हुआ इंडिया नीदरलैंड का, उसमें भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का रहा, 95 रनों से इंडिया वुमेन जीती। तो इसमें बात करें दोस्तों सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो हमारे ए ग्रुप में इंडिया नंबर 1 पे चल रही है 4 पॉइंट से, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया टीम है 4 पॉइंट से, साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे, चौथे पे बांग्लादेश है, और नंबर 5 पे पाकिस्तान, 6 पे नीदरलैंड। 5 पे देखो बात करें टीम बी की, तो इंग्लैंड नंबर 1 पे, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये सब नीचे बढ़ती जाएंगी। और परफॉर्मेंस में तो गजब की परफॉर्मेंस स्मृति मंदाना की, जेमिमा रोड्रिग्यू की है, हरमनप्रीत कौर की है, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल जैसे प्लेयर जुड़े हुए हैं इसमें। श्रीचरणी भारतीय फुलमली दोस्तों, इनको ट्रोल करना बंद करिए दोस्तों। और परफॉर्मेंस की बात करें, भारतीय फुलमली को ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं दिया गया। ऋचा घोष, क्रांति गौड़ एंड प्रतिका रावल, अनुराधा रेड्डी एंड नंदनी हरलील। और बात करें दोस्तों यस्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह, शयाली सदघरे, अनुष्का बिजमोहन एंड वैष्णवी शर्मा दोस्तों, ये नई प्लेयर है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। और कश्वी गौतम दोस्तों, इनका भी बहुत अच्छा एग्रेशन नहीं है, राधा यादव का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अमिता एंड बात करें गुनलन कमलिनी जैसे प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं पिच पे, वो बॉलिंग बहुत अच्छा कराती हैं और बैटिंग कुछ का उनका खास नहीं है, पर बॉलिंग उनका बहुत दिलचस्प है। बात करें सूची उपाध्याय की, तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बस ये लोग स्टैंड में रहते हैं, मतलब बॉलिंग पिच पे इनको नहीं उतारा जाता ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बार स्क्वाड पे फिर से नज़र डाल लेते हैं इंडिया के, तो इंडिया की स्क्वाड में हमारी साउथ अफ्रीका की स्क्वाड बता रहे हैं। हरमनप्रीत कौर कप्तान है, विकेट वाइस कैप्टन हमारी स्मृति मंदाना है। विकेट कीपर की बात करें तो ऋचा घोष हैं, और दीप्ति शर्मा बैट्समैन स्पिनर की बात है। दीप्ति शर्मा दोस्तों, इनको बताया गया है कि वो ऑफ स्पिनर बॉलर है, बैट्समैन भी है। ऋचा यादव, राधा यादव एंड जेमिमा रोड्रिग्यू, अनुराधा रेड्डी
अनुधति रेड्डी, भारती फुलमली, रेणुका सिंह, सफाली वर्मा, यष्टिका भाटिया, ऋचा घोष जैसे प्लेयर इस स्क्वाड में शामिल हैं। नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ एंड श्रीचरणी प्रेमा रावत जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। तो ये स्क्वाड आपको कैसा लगा, और मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के रूप में पीछे मैच दिखाया है, तो उस पर फोकस करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे रोचक इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।